गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों आज 13 नवंबर है। आज के लिए झारखंड करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, यदि आप जेएसएससी जेपीएससी के एस्पायरेंट हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर इन एग्जामिनेशन के लिए खासकर झारखंड का जो सेक्शन है इसके लिए हर तरह का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। जो भी लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं उसका PDF फाइल दे दिया जाता है टेलीग्राम में, और उन टॉपिक्स पर क्विज सेशन भी ऑर्गेनाइज कराया जाता है टेलीग्राम में। तो यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है झारखंड विधानसभा के द्वारा सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव सर्वसम्मति से कब पारित किया गया है। देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, सरना आदिवासी बहुत बार सरना धर्म कोड को लेकर मांग की गई थी, फिर आदिवासी धर्म कोड को लेकर मांग की गई थी, दोनों एक ही है। फिर जब ये प्रस्ताव पारित हो रहा था तो उस समय इसका नाम सरना ऑब्लिक आदिवासी था। ठीक है, ये इस पर आप ध्यान दीजिए, ऑब्लिक था, सरना ऑब्लिक आदिवासी धर्म कोड। तो जब फाइनली ये प्रस्ताव पारित हुआ तो ये जो है इसको हटाया गया, मतलब कि अब इसका नाम सरना आदिवासी एक साथ है, सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव, तो एक साथ लगा हुआ ये। ठीक है, इस पर डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, वो चैनल में है, आप उसे देख सकते हैं। बहुत पहले मैंने बनाया था, तो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है वो सारे इंफॉर्मेशंस इन मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन ऑर्गेनाइजेशन में जो इन्फॉर्मेशन है वहीं से मैंने वो सब लेकर आपको बताया है। विकिपीडिया से लेकर मैंने आपको बताया था, मेरा कुछ सोर्स नहीं था उसमें। ठीक है, जस्ट मैंने उन सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। तो यदि आपको कहीं भी कुछ आपत्ति होती है तो इसके लिए मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि जस्ट मैंने इन्फॉर्मेशन वही एक तरह से कैरी किया है जो इनको सपोर्ट करने वाले ऑर्गेनाइजेशन पहले अपने वेबसाइट में डाल चुके हैं। ओके, तो ऐसा बिल्कुल आप ना सोचे कि इसके मैं खिलाफ था। इनफैक्ट मैं इनके सपोर्ट में ही था। बहुत सारे ऐसे रिलीजन हैं जो कि ये जो आप देख रहे हैं इस धर्म को मानने वाले, अगर संख्या देखा जाए तो इन धर्मों को मानने वाले जितने लोग हैं उससे कहीं कम आबादी है जिनके लिए ऑलरेडी धर्म कोड अवेलेबल है। ठीक है, जैसे कि जैन हो गया। तो इनफैक्ट इसके लिए भी होना चाहिए, जब जो जनसंख्या है आदिवासी या फिर सरना धर्म बोल लीजिए, तो जब जनसंख्या अधिक है तो कोड होना चाहिए। इनफैक्ट ये स्टार्ट भी हुआ था, कोड अलग से था, लेकिन बाद में इसको चेंज कर दिया गया। और अदर्स, अगर आप फॉर्म भरते होंगे तो आपने ध्यान दिया होगा कि उसमें हिंदू मुस्लिम रहता है, कोड वाइज रहता है। तो 1 से लेकर 6 तक कोड अवेलेबल है, और एक लास्ट कोड रहता है जिसमें अदर्स लिखा हुआ है, तो अदर्स में ही इसे शामिल कर दिया गया है। तो इसी चीज़ के लिए लोग खफा थे। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी अलग पहचान होनी चाहिए, हमारे लिए अलग कोड होनी चाहिए। तो खासकर ये किया गया है 2021 में जो जनगणना होने वाली है, तो इसी को लेकर ये किया गया है, ताकि इस जनगणना में इनका अलग कोड के साथ नाम आ सके। ओके, तो यहाँ पर ये जो प्रस्ताव है ये 11 नवंबर को पारित हुआ था। इस दिन अलग विशेष सत्र बुलाया गया था। चलिए हम लोग यहाँ थोड़ा जानते हैं। ये आप पिक देख सकते हैं, ये विशेष सत्र का पिक्चर है, और जिस दिन पारित हुआ था सेम डे में ये विजय जुलूस का पिक्चर है। ओके, देखिए 11 नवंबर को झारखंड विधानसभा में विशेष सत्र, देखिए विशेष सत्र 2 कारणों से बुलाया गया था। पहला तो सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव पारित करना था पहला। दूसरा, ये जो दुमका से नए विधायक बने हैं बसंत सोरेन, और बेरमो से राजेंद्र प्रसाद सिंह के जो पुत्र हैं अनूप सिंह, ठीक है, तो उन्हीं को शपथ दिलाने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया था, ये 2 कारणों से। ओके, तो विशेष सत्र आयोजित कर संशोधन के साथ सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। अब यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजकर 2021 की जनगणना में सरना आदिवासी धर्म कोड का अलग कॉलम शामिल करने के लिए राज्य सरकार प्रस्ताव भेजेगी। झारखंड के इतिहास में पहली बार सरना धर्म कोड या सरना आदिवासी, जहां सरना धर्म लिखा हुआ आप वहां पर ऐड कर लीजिएगा सरना आदिवासी, सरना धर्म कोड को लेकर विधानसभा के विशेष सत्र का आयोजन किया गया है। झारखंड के आदिवासियों की प्रमुख मांगों में से ये महत्वपूर्ण मांग है। ओके, सन 1871 से लेकर 1951 तक के जनगणना प्रपत्र में आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड था। देखिए ऑलरेडी ये पहले था, लेकिन 1961 के जनगणना प्रपत्र से
साजिश के तहत इसे हटाकर अन्य धर्म की कोटि में डाल दिया गया था। ओके, तो क्यों जरूरी है आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड, ये आप समझ गए होंगे। और थोड़ा यहाँ पर आपको हिंट मिल जाएगा कि इन कारणों से आदिवासियों की जो बड़ी संख्या है उनमें धर्मांतरण होने लगा। जनगणना प्रपत्र या फिर सरकारी दस्तावेजों में भी अलग धर्म कॉलम नहीं होने के कारण आदिवासियों को भी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध या फिर जैन में से किसी एक कॉलम में अपना धर्म दर्ज कराना पड़ा। इस कारण आदिवासियों की सही जनगणना नहीं हो पाती है। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के साथ हुए MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अनुसार रिम्स में मेडिकल सीट बढ़ाए जाने के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले कुल खर्च का कितना प्रतिशत केंद्र सरकार देगी। ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू कितना फंड मिलेगा, जितना भी बजट होगा उसका 60% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। ओके, सी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। देखिए, राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान मतलब कि रिम्स रांची में MBBS की सीटों की संख्या 150 से 250 करने के लिए भारत सरकार से MOU करने के प्रस्ताव पर सहमति देने की स्वीकृति दे दी गई है। मेडिकल की 100 सीट बढ़ाने के लिए केवल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर 120 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। MOU के प्रस्ताव के अनुसार इस लागत का 60% 72 करोड़ केंद्र और 40% 48 करोड़ राज्य सरकार देगी। बाकी सभी मदों का खर्च राज्य सरकार को उठाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए कि किस तरह से ये फंड का डिवीजन हुआ है। यहाँ पर रिम्स की बात हुई तो थोड़ा सा आप जान लीजिए कि रिम्स की जो स्थापना 1960 में हुआ था। ओके, और रिम्स का ये जो पुराना नाम है रांची मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, तो 1960 में इसका स्थापना हुआ था। 1963 तक इसका यही नाम रहा। और राजेंद्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल 63 के बाद ये नाम हो गया, 2002 तक चला। और 2002 के बाद फिर इसका नाम हो गया ये राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रांची। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, आदिवासी समाज का प्रमुख पर्व सोहराय कब से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे हैं 14 नवंबर, ये इसका सही आंसर है। 14 नवंबर से ये जो सोहराय है ये शुरू हो रहा है। आदिवासी समाज का प्रमुख पर्व सोहराय 14 नवंबर से शुरू हो रहा है। इसको लेकर शहर और इससे सटे सभी ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासी समाज के लोग तैयारी में जुट गए हैं। 5 दिवसीय सोहराय पर्व में लोग घरों में साज सजावट करते हैं और गाय व बैलों को सजाया जाता है। ठीक है, पहले दिन गोट बोंगा के अवसर पर ग्रामीण अपने अपने गाय और बैलों को इकट्ठा करेंगे और शाम में उनके आगमन से पूर्व प्रवेश द्वार की साफ सफाई कर सजाकर तैयार करेंगे। दूसरे दिन गोड़ा बोंगा मनाया जाएगा। तीसरे दिन खूंटो बोंगा मनाया जाएगा। इस दौरान लोग अपने गाय और बैलों के साथ नृत्य कर खुशियों को बांटेंगे। देखिए, आदिवासियों की जो परंपरा है पूजा करने की, ज़्यादातर ये प्रकृति से जुड़ा हुआ है और नेचर की अगर आप पूजा करते हैं तो इससे बड़ी चीज़ कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेचर की पूजा, नेचर ही तो सब कुछ है। तो नेचर की पूजा करना ही सब कुछ है। आप गाय, जानवर, पशु की पूजा कर रहे हैं, प्रकृति, पेड़ पौधों की पूजा कर रहे हैं, तो इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, झारखंड के जनजातीय क्षेत्रों में खनन, उद्योग व इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने के लिए इनमें से किस संस्थान से अनुमति अनिवार्य कर दी गई है। उसकी अनुमति के बगैर खनन नहीं हो सकता, ना ही बिजनेस हो सकता है किसी भी तरह का, अगर वो जनजातीय क्षेत्र में बिलोंग करता है तो वो एरिया। तो कौन से संस्थान है जिससे परमिशन लेना होगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी जो आप देख रहे हैं, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, ये इसका सही आंसर है। ओके, देखिए, झारखंड सरकार की ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की सहमति के बाद ही जनजातीय क्षेत्रों में खनन, उद्योग व इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश हो पाएगा। यह प्रावधान TAC की नई नियमावली में जोड़ा गया है। झारखंड गठन के 20 साल बाद पहली बार TAC नियमावली बनाई गई है। इससे पहले TAC बिहार सरकार की नियमावली के अनुरूप चल रही थी। कई कानूनी, सामाजिक, धार्मिक कई कानूनी, सामाजिक, धार्मिक जानकारों की सहायता से 1.5 से 2 माह में यह नियमावली बनी है। इसे तैयार करने के लिए बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा सहित अन्य राज्यों के TAC के नियमावली को अध्ययन किया गया। ओके,
अब यहाँ पर नए प्रावधान कौन से नए जो हैं ऐड किए गए, देखिए टीएसी डेमोग्राफिक कल्चर, स्वास्थ्य, खाद्य, पर्यावरण, 5वीं अनुसूची के अधिकारों पर भी टीएसी सुझाव देगी। पेशा पेशा कानून, ठीक है, पैसा नहीं है पेशा है, पेशा कानून, वनाधिकार कानून, एससी एसटी कानून, सीएनटी एसपीटी, विल्किंसन रूल्स, टाना भगत रिस्टोरेशन एक्ट की समीक्षा भी टीएससी करेगी। पारंपरिक अगुवाओं संस्थानों को लेकर टीएससी संवाद करेगी और समस्याओं को सुनेगी। तो ये सब नए प्रावधान ऐड किए गए हैं। ओके, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, पाकुड़ के संथाल आदिवासियों की ओर से उत्पादित शहद को अब भारत सरकार किस ब्रांड के नाम से बेचेगी। ओके, तो यहाँ पर चूंकि पाकुड़ की बात हो रही है तो इसमें पाकुड़ ही नाम रखा गया, तो पाकुड़ हनी के नाम से ये बेचा जाएगा। ठीक है, देखिए एक पैकेट का एक जस्ट यहाँ पर डेमो दिखाया गया है। ट्रिफ्टेड एंड ट्राइब्स इंडिया प्रेजेंट्स, यहाँ देखिए पाकुड़ हनी लिखा हुआ है। ओके, देखिए पाकुड़ के संथाल आदिवासियों की ओर से उत्पादित शहद को अब भारत सरकार की एजेंसी बेचेगी। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने अपने आवास पर आयोजित समारोह में पाकुड़ हनी नाम से ब्रांड को लॉन्च किया था। जनजातीय कार्य मंत्रालय की संस्था ट्राइफेड अपने शोरूम और ऑनलाइन प्रणाली के जरिए इसकी मार्केटिंग करेगी। यह गतिविधि स्थानीय जनजातीय लोगों को एक सुनिश्चित बाजार प्रदान करेगी और उन्हें आजीविका के बेहतर अवसर प्रदान करेगी। ठीक है, यहाँ पर ट्राइफेड क्या है ये जानना जरूरी। यहाँ पर देखिए गिफ्टेड एंड ट्राइब्स इंडिया प्रेजेंट्स ये नाम है। ठीक है, और यहाँ पर मैं बात कर रही थी कि ट्राइफेड क्या है। देखिए ट्राइब्स इंडिया मार्केट प्लेस सभी आदिवासी उत्पादकों के लिए उपलब्ध है। गैर आदिवासियों को इस पर दर्ज नहीं किया जाएगा। ट्राइफेड आदिवासी विक्रेताओं के समक्ष विभिन्न व्यावसायिक मॉडल पेश कर रहा है। यह उत्पादों की कैटलॉगिंग और सूचीबद्ध करने, उत्पादों की फोटोग्राफी और सामग्री लेखन, गोदाम प्रबंधन, पैकेजिंग सुविधाओं, पूर्ति केंद्रों और रसद सेवाओं आदि के साथ साथ प्लेटफॉर्म में सेलर्स के लिए प्रचार उपकरण प्रदान करता है। ठीक है, यहाँ पर मैप आ गया तो थोड़ा सा हम लोग पाकुड़ के बारे में जान लेते हैं। ठीक है ना, पाकुड़ देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे सारे डिस्ट्रिक्ट को इसी तरह से कंप्लीट करूँ। ठीक है, और जितना इन्फॉर्मेशन हो सकता है मैक्सिमम, ताकि वीडियो लंबा ना हो, तो उसके हिसाब से ये इन सभी चीज़ों को बताया जाता है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि यही है, डिस्ट्रिक्ट को मैं अलग से पढ़ाऊँगा और काफ़ी अच्छे से मैप के थ्रू इन सब चीज़ों को बताया जाएगा। ठीक है, तो पाकुड़ की बात कर रहा हूँ तो पाकुड़ जो है, अगर स्टेट की बात की जाए तो वेस्ट बंगाल, यहाँ देखिए पाकुड़ यहाँ पर है, वेस्ट बंगाल को ये टच करता है अगर स्टेट की बात की जाए। और अगर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो साहेबगंज, ठीक है, साहेबगंज हो गया, गोड्डा हो गया और दुमका, ये 3 डिस्ट्रिक्ट को ये टच करता है। ठीक है, और इसका अगर स्थापना गठन देखा जाए तो 1994 में इसका गठन हुआ है। उसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, उसका अगर एवरेज निकाला जाए तो 497। ठीक है, सेक्स रेशियो, लिंगानुपात अगर देखा जाए तो 989। लिटरेसी रेट अगर देखा जाए तो लिटरेसी रेट काफ़ी कम है, 48.82%। सब डिवीज़न जो है, सब डिवीज़न एक ही है पाकुड़। वहीं अगर प्रखंड की बात करें तो 6 है, 6 ब्लॉक है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट रिवर्स की बात की जाए तो गंगा, हाँ गंगा है। ठीक है, लेकिन गंगा जो है मेनली ये साहेबगंज है, साहेबगंज को टच करती है। पाकुड़ ना के बराबर है, लेकिन फिर भी आप गंगा को यहाँ पर टिक कर सकते हैं। गंगा है, मासलोई है, ब्राह्मणी है। ओके, और विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए, विधानसभा क्षेत्र एमएलए की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसकी बात की जाए तो ये 3 है, एक पाकुड़, महेशपुर और लिट्टीपाड़ा। ओके, इसके बाद अगर पर्यटक स्थल की बात की जाए तो बारामसिया है, शिवपुर, सोता, गर्मकुंड है, अलीगंज का छोटा किला है, मीर खाथा का किला है। तो ये फोर्ट हो गए। ओके, तो इतना है मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। लास्ट लेक्चर के जो क्वेश्चन उसे हम लोग देख लेते हैं। भारत श्रम मंत्रालय के नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार नौकरियों की उपलब्धता के मामले में पूरे देश में झारखंड का क्या स्थान है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी, बहुत लोगों ने ये टिक किया था, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, 7वां स्थान है। ओके, देखिए यहाँ पर ये रैंक दिया गया है।
फर्स्ट में गुजरात है और 7वां में झारखंड है। 216 जॉब अवेलेबल हैं। ओके, 216 जॉब अवेलेबल हैं। ये देखिए, ये है सोर्स, भारत श्रम मंत्रालय के नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार। ओके, तो ये 7वां स्थान है। यहाँ पर 1 से 7 तक बता दिया गया है। और हाँ, डिमांड भी बता दी गई है। ये नौकरियों की उपलब्धता है, ठीक है, और नौकरियों की मांग जो है ये इतना है। तो उस पर झारखंड का स्थान 6th है। बहुत लोगों ने 6th टिक किया था। ओके, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, कैटेगरी देख लेना है, नौकरियों की उपलब्धता और नौकरियों की मांग, कैटेगरी देख लेना है, ठीक है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के किस जिले के द्वारा प्रत्येक शनिवार को भूमि विवाद समाधान दिवस मनाया जाता है? तो रांची, बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम। आप अपना आंसर कमेंट के थ्रू बताएं। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक करके क्लोज करें, ऐसे ही क्लोज ना कर दें। और अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से हमेशा देते रहें, क्योंकि यही हमारे लिए फीडबैक का काम करता है, जिसके थ्रू हम अपने कंटेंट में इम्प्रूवमेंट करते हैं। आप कुछ भी नया कुछ चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम आपके नीड को पूरा करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।